प्रदेश सरकार 2024 में स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा में 10,000 नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का कहना है, बीजेपी झूठ बोलने और जनता को ठगने वाली पार्टी है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के 3 मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने नियुक्तियों को लेकर अलग अलग बयान दिए, जिसका हिसाब कांग्रेस पार्टी पूरे 7 साल का मांग रही है कि पिछले 7 सालों में कितनी नियुक्तियां बीजेपी सरकार ने की हैं। देखिए, इनके तो 3 मुख्यमंत्री बने, 3 ने अलग अलग बयान दिए थे, आपको याद होगा। त्रिवेंद्र सिंह कहते थे 24,000 नियुक्तियां करेंगे, तीरथ सिंह जी ने कहा 22,000 नियुक्तियां करेंगे, और पुष्कर सिंह जी कह रहे थे कि हम 21,000 नियुक्तियां करेंगे। तो पहले तो सरकार को ये बताना चाहिए कि अभी तक कितनी नियुक्तियां हुई हैं। हम आज ही का नहीं, हम तो विगत 7 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं। मार्च में इस सरकार को 7 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 7 वर्ष का हिसाब किताब बता दें, 700 भर्तियां भी नहीं की हैं। ये सरकार तो केवल ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करती है। धरातल में कुछ नहीं है। सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता है सचिन गुप्ता जी। स्वागत है चैनल में आपका। सचिन गुप्ता जी, एक तरफ लक्ष्य रखा गया है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में 10,000 नौकरियां सरकार देगी, वहीं विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है कि आपके भाई 3 मुख्यमंत्री भी ऐसा कह चुके हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा आज तक उसका हिसाब किताब आपने दिया नहीं और आप लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की प्रवृत्ति हमेशा रही है प्रदेश को, प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश की महिलाओं को गुमराह करने की। कांग्रेस को ये भी समझना चाहिए कि जो है लगभग 2020-21 जो है कोरोना काल में जो है पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी में गुजरा है। बाहर की जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, वो सारे देश जो है धराशायी हो गए हैं। लेकिन आज भारत जो है बड़ी तेजी के साथ जो आर्थिक स्थिति के साथ, उन्नति के साथ आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे अवसर जो है आ रहे हैं, वैसे वैसे जो है युवाओं को रोजगार देने के लिए, जो है स्वावलंबी बनाने के लिए सरकारी नौकरियों का पिटारा जो है सरकार लगातार खुलती आ रही है। और निश्चित रूप से जो है कांग्रेस को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके कार्यकाल में कितनी नियुक्ति है पहले तो वो इस चीज का हिसाब किताब देते। लेकिन जो है वर्तमान में जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो है लगातार नौकरियों का पिटारा खोलने का कार्य शुरू कर रखा है। और निश्चित रूप से जो है जल्दी जो है कम से कम जो है, मुझे पूरा आसन है तो कम से कम जो है 20,000 से ज्यादा नौकरियां जो है प्रदेश के युवाओं को जल्द मिलेंगी, और जिसमें जो है स्वास्थ्य विभाग भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जो है ये कार्य करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इसलिए मेरा केवल यही आग्रह है कि कांग्रेस जो है गुमराह न करे। हिसाब किताब देना तो अपने कार्यकाल का देने का प्रयास करेगी। हाँ जी, कितनी आपने नियुक्तियां करी, कितना प्रदेश, कितना आपने युवा हित में कार्य किया, तो वो बताने का काम करे। वर्तमान में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम है रोजगार देना, और रोजगार देने के लिए जो है सरकार निरंतर प्रयासित है, और निरंतर जो है इस रोजगार के कार्य को लेकर जो है सरकार आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है सचिन भाई, बने रहिए हमारे साथ शिषपाल सिंह बिष्ट भी जुड़ चुके हैं। शिषपाल जी, स्वागत है चैनल में आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शिषपाल जी। शिषपाल जी, यहाँ पर 10,000 नौकरी देने की बात कही जा रही है सरकार द्वारा कि भाई स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में 10,000 नौकरी दी जाएगी। आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों? देखिए मनीष जी, अगर सरकार 10,000 रोजगार देने की बात करती है तो अच्छी बात है भाई, लेकिन बातों से बाहर आकर के आप रोजगार कब देंगे, यही तो पूछ रहे हैं। क्योंकि इन्हें याद दिला दूं मैं संजीव जी, सचिन भाई को, कि बहुत पुरानी बात नहीं है। जब पेपर लीक प्रकरण के बाद यूकेएसएससी की भर्तियां जो है आप यूकेपीएससी को दे रहे थे, और हम क्या कह रहे थे कि भाई यूकेपीएससी पे ढांचा ही नहीं है। अब आप देखिए ना, फिर वो भर्तियां जो है वापिस आ रही हैं। 7 साल पहले जो भर्तियां होनी थी वो तो अभी तक नहीं कर पाए आप। और जो भर्ती का कैलेंडर जो है यूकेपीएससी ने जारी किया था, ये तो साल भर ही पुरानी कथा है, कोई ज्यादा पुरानी तो है नहीं। वो 3 बार उस कैलेंडर में बदलाव करने के बाद भी आज तक उसके हिसाब से आप जो है भर्तियां नहीं कर पाए। तो ये कहते जो है उसे तो कभी पूरा ही नहीं करते। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और 4 बार जो है अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन हमने देखे कि 25,000 पदों पर जो है सरकार नियुक्तियां निकाल दी है। वो नियुक्तियां तो हुई नहीं। उसके बाद जब तीरथ सिंह रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो जब वो 4 महीने बाद उनकी विदाई हो रही थी, तो रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और
उन्होंने पत्रकार वार्ता में अवतरित होकर ये कहा कि मैं 28,000 पदों पर नियुक्ति करने वाला था, वो नियुक्तियां तब भी नहीं हुई। तो 1 महीने बाद जब धामी जी मुख्यमंत्री बने पिछले कार्यकाल में, 1 माह बाद उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा 25,000 पदों पे मैं नियुक्ति करने वाला हूँ। वो अब तक वो 25,000 पदों पे नियुक्ति नहीं हुई। तो हम कह रहे हैं कि अगर अब स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 10,000 पदों पे नियुक्ति करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ केवल बयानबाजी तक न रहे, वो नियुक्तियों की ओर बढ़े भी और बेरोजगारों को वास्तव में रोजगार दे। क्योंकि बड़ी आशाओं अपेक्षाओं के साथ आपको प्रदेश के लोगों ने वोट दिया था, डबल इंजन पे जो आपने कहा, उस डबल इंजन पे भी भरोसा किया था, लेकिन उस भरोसे पे भाजपा जो है कायम नहीं रही, वो भरोसा इन्होंने तोड़ दिया। तो इसलिए अब ये जो भी बयानबाजी करते हैं उस पर लोगों को भरोसा नहीं होता, इसीलिए सवाल जवाब होते हैं। तो जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया और उस ट्रैक रिकॉर्ड को सही करने की जिम्मेदारी जो है शिषपाल भाई, सरकार की सबसे है। ज्यादा नौकरी देने वाली धामी सरकार ही तो है। अभी तो इसका पूरा लेखा जोखा भी आया, जितना 22 सालों में नौकरी नहीं दी गई उतना तो केवल धामी कार्यकाल में दे दी गई नौकरियां। मनीष जी, समूह गौ के जिन पदों की बात धामी सरकार कर रही है, ये तो नियुक्तियां 7 साल पहले हो जानी चाहिए थी। आप बताए ना, 7 साल बाद जो है तमाम जो बयानबाजियों के बाद, तमाम जो है वादों के बाद जो है अब जाकर के जो है ये सरकार ने नियुक्तियां निकाली और इसमें भी जो है केवल 3,000 पदों पे अभी तक जो है आपने जो है रिजल्ट निकाले हैं। 3,000 तो अभी पाइपलाइन में ही है। कह रहे हैं साहब सबसे ज्यादा कर दी, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 32,000 जो है भर्तियां हरीश रावत जी के दौर में। ये तो रिकॉर्ड है ना, कोई सरकारी आंकड़ा है। तो तमाम भाजपा के दौर में पता नहीं क्यों नहीं नियुक्ति हो रही। नौजवानों से क्या खुंदक है, बयानबाजियां खूब करते हैं, विज्ञापनबाजियां खूब करते हैं, लेकिन जो है वो रोजगार धरातल पे सचिन भाई जवाब उतरते नहीं है। दीजिए। तो समस्या है। सचिन भाई जवाब दीजिए। देखिए शिषपाल जी, अगर बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा नौकरियां जो है हरीश जी ने देने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार के कार्य जो है कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ होता तो निश्चित रूप से जो है प्रदेश की जनता जो है इनको सरमाथे बिठाती। लेकिन झूठ का पुलिंदा और झूठी बातें सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस को करनी आती है। और वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, यहाँ पर जो है होम स्टे योजना के माध्यम से, छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से, बतेरे ऐसे संसाधनों के माध्यम से जो है उत्तराखंड के युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और निश्चित रूप से क्योंकि अभी जो है पूरे प्रदेश के सामने प्रकरण आया था किस तरीके से जो है जब भर्तियां हुई थी, पुरानी पूर्व की भर्तियां, उस समय खामियां निकली, तो सरकार ने उसे सुधारते हुए जो है ठोस कानून बनाकर जो है नई नियुक्तियों की जो है व्यवस्थाएं बनानी शुरू करी थी। उसमें भी एक समय लगता है ताकि भविष्य में इस प्रकार के जो है युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, उनके भविष्य का कोई खिलवाड़ ना हो सके, तो इससे उसमें समय लगता है। लेकिन मुझे ठीक है सचिन भाई, शिषपाल सिंह जी, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।